हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज है राज जी की, जो कि फेडेक्स के सीईओ बन गए हैं। पहले वो सीईओ हुआ करते थे, अब वो सीईओ बन गए हैं। तो अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग सीईओ बन रहे हैं। सीईओ का मतलब मालिक नहीं होता, सीईओ जो भी हम बात करते हैं वो सब एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी के। एक कंपनी के अंदर हम फाउंडर की बात करते हैं, वो फाउंडर ने शुरू करी थी, उसके बाद में तो भाई वो किसी की भी होती है, जरूरी नहीं है कि फाउंडर ही मालिक हो। मालिक होता है जिसके पास में सबसे ज्यादा इक्विटी होती है, सबसे ज्यादा कंपनी के शेयर्स होते हैं। अगली खबर हैंकेन की है, तो वो रशिया से एग्जिट कर रहे हैं। $434 मिलियन का उनको तकरीबन लॉस हो सकता है वहां से निकलने की, और उनके निकलने के बाद में कार्लसबर्ग की भी खबरें आ रही है, वो भी निकल रहा है। तो बहुत सारे बिजनेसेस बेच के वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पे अभी आप बिजनेस करते हो तो पहला तो बिजनेस लॉस है, ऊपर से सबसे बड़ा लॉस ये है कि पूरी दुनिया आपको नेगेटिव इमेज से देखने लग जाए। जैसे मैं अगर इंडिया की बात करके चलता हूं तो इंडिया को बहुत ही हाईली डिस्काउंटेड रेट के ऊपर क्रूड ऑयल मिल रहा है रशिया से। तो इसके चक्कर में अभी पहले खबरें निकल के आई थी कि भाई वो लोकल करेंसी ऐसा करने वाले हैं, मतलब इंडिया INR ऐसा करेगी। तो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि भाई हम कोई लोकल करेंसी मतलब रुपये नहीं दे रहे हैं वहां के लिए। कुछ डील्स चल रही है, जो चल रही है वो चल रही है। अगर मैं रशिया गैसप्रॉम की बात करके चलता हूं तो वो गेल के साथ में डील कर रही है, और वो जो पेमेंट ऐसा कर रही है वो यूरो के अंदर कर रही है। और लोग कह रहे थे भाई यूरो तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा, डॉलर होगा। अगली खबर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी खबर में से एक है, शॉपी जो ई कॉमर्स वाली कंपनी है वो इंडिया से एग्जिट कर रही है, वो इंडिया छोड़ के जा रही है। सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। कुछ टाइम पहले हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज को बैन करना धीरे धीरे शुरू किया था। अभी फ्री फायर भी बैन हुई थी कुछ टाइम पहले। अभी शॉपी जा रही है, रिस्क वही लग रहा है इनको कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फलाना गाना हो रहा है। इन्होंने क्लियरिफाई किया है कि भाई हम जो लोकल सेलर्स है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हम उनके साथ है। पर समझ में नहीं आया फिर छोड़ के क्यों जा रहे हो। अगली खबर GST घोटालों की है। तो जो क्रिप्टो एक्सचेंज है सब ने गवर्नमेंट के साथ में GST घोटाले की है। 96 करोड़ तकरीबन का घोटाला किया गया था, जिसके अंदर सबसे ऊपर आ रहा है वजीर है, CoinDesk भी अंदर है, CoinSwitchBase के अंदर। अगली खबर एक ऐसी न्यूज है जो कि मैं बिजनेस न्यूज में कंसिडर नहीं करूंगा, पर उसकी वजह से इस वीडियो के ऊपर क्लिक ज्यादा आएंगे। वो है एलॉन मस्क को फिर से कोविड हो गया, और उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कहा मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे पर कोविड हो गया। तो सॉरी, बिजनेस न्यूज नहीं है, पर क्लिक के चक्कर में करना पड़ता है यार। आप लोग शेयर नहीं करते यार, लाइक करो वीडियो को यार, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन दबाओ, ये करो, थोड़ा चैनल ग्रो करो, वरना मुझे ऐसी चीजें करनी पड़ती है मजबूरी में। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने जेफ बेजोस को फिर से ताना मारा है। वॉशिंगटन जो पोस्ट है वो पैसे लेता है न्यूज डालने के, तो उन्होंने कहा कि भाई लोगों के लिए न्यूज तो फ्री कर दो, मतलब एक्सेस करने के, न्यूज एक्सेस करने के भी पैसे लगते हैं बड़े बड़े पब्लिकेशंस के अंदर। तो उन्होंने कहा लोगों के लिए फ्री कर दो, आपके जो जेफ बेजोस है उनको कहो, उनके लिए पैसा कुछ भी नहीं है, और न्यूज के लिए जेन्युइनली पैसा लगता है। अभी मैं अपनी बात करके चलता हूँ, अभी के टाइम पे मेरी कॉस्ट क्या है, हम इंटरनेट सोर्सेज से न्यूज उठा लेते हैं और मैं न्यूज बना के भेज देता हूँ, मतलब आपको रिकॉर्ड करके दे देता हूँ। उसके बाद एडिटर उसको एडिट कर देता है, यूट्यूब पे अपलोड कर देता है हमने लगा के, ठीक है ना। इसके पीछे अगर हम कॉस्ट एसोसिएटेड देखें तो क्या कॉस्ट है, एक एडिटिंग की कॉस्ट और एक मैं थंबनेल की कॉस्ट मान के चलता हूँ। थंबनेल पहले मैं खुद किया करता था, अब मेरा टीम मेंबर कर रहा है, ताकि हम चीजों को अलाइन कर सके, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। यही कॉस्ट लग रही है आपको। पर मैं न्यूज कहां से ले रहा हूं, मैं न्यूज ले रहा हूं अपने पापा न्यूज से, जो हमारी ऐप, ठीक है। अब मैं अपनी ऐप से ले रहा हूं, उस ऐप के पीछे 2 रेगुलर एम्प्लॉइज बैठे हैं जो डेली बेसिस के ऊपर न्यूज डाल रहे हैं। मैं न्यूज के अंदर तो आपको 10, 15, 20 न्यूज देता हूं, पर हमारी ऐप के अंदर ऑलमोस्ट 150 न्यूज डेली बेसिस के ऊपर आ रही है। तो डेली बेसिस पे 150 न्यूज डल रही है, उसके पीछे 2 बंदे हैं। मैं उसमें से क्रीम सेलेक्ट कर रहा हूं कि मैं कौन सी न्यूज डालूंगा और कौन सी नहीं डालूंगा, तो कॉस्ट तो है ना वो। अगली खबर टेस्ला की है। तो टेस्ला के $84 बिलियन के शेयर्स बढ़े, और क्यों, क्योंकि भाई फिर टेस्ला वाले अनाउंस किया वो अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाले हैं। इससे पहले किया गया था तो बहुत ही जबरदस्त राइज आया था उनके शेयर्स के अंदर, अब फिर से किया है तो राइज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन कुछ चीजें पता लगती है, लोगों को नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, बातें लोग कुछ भी कर ले। पर अगर आप एक बिजनेस खरीदने के लिए जा रहे हो जो कि इतना ज्यादा वैल्यूएशन के ऊपर है, आप उसके पीछे कुछ तो फैक्टर्स देखो ना। आप उस बंदे को मत देखो जो ट्वीट कर रहा है, जो ऑलवेज एक्टिव रहता है सोशल मीडिया के ऊपर। आप उस कंपनी को देखो जो चल रही है, उसका कितना प्रॉफिट आता है, कितना मार्केट साइज है उनका रियल के अंदर। अब फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बात मत करो कि कितने पेटेंट्स उनके नाम पे, उस पेटेंट में कितनी एप्लीकेशंस है, क्या वो पेटेंट ओपन है फॉर ऑल ताकि सबके सब लोग उस पर काम कर सके, या फिर नहीं। उस कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है वो गाड़ियां बेच के आ रहा है, या फिर इनडायरेक्टली कुछ और तगड़म वगड़म लगा के आ रहा है। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो, तब जाके कंपनीज में इन्वेस्ट किया करो। और ये बुरी चीज है, बीइंग अ मार्केटर मुझे पता है ये बहुत आसान है आप लोगों को मार्केट करना, हो ये कंपनी इतनी अच्छी है इन्वेस्ट कर लो ये, पर आपको पीछे की स्टोरी भी समझनी पड़ेगी अगर अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो। जैसे एग्जांपल के लिए आइनॉक्स और पीवीआर की बात करके चलते हैं, तो उनके शेयर 52 वीक हाई पे छू रहे हैं। क्यों छू रहे हैं? क्योंकि दोनों के दोनों मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करेंगे तो उनका मार्केट शेयर ओवरऑल अच्छा हो जाएगा, जो कि थोड़ा सेंस वाली चीज लग रही है कि भाई अगर 2 बड़ी
बड़ी कंपनियां आपस में जुड़ेगी तो एक ही मैनेजमेंट हो जाएगी और वो मैनेजमेंट के खर्चे, बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे और दोनों की यूएसपी साथ में निकल के आएगी। तो यहां पे बढ़ना समझ में आ रहा है पर बहुत सारी कंपनी का समझ में नहीं आता है। खबर एक रिपोर्ट की है जिसके हिसाब से 932 करोड़ रुपीस एसएमई ने रेस किए हैं आईपीओस के अंदर फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर, जो कि 3.8 टाइम्स ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर 21 से। और इसका रीजन क्या है? आप लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा, जो कंपनी आ रही है ले लो। अगली खबर ओएनजीसी विदेश की है, तो उन्होंने बीपीसीएल और एचपीसीएल को रशिया सुकोइल बेच दी है, अब ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है। और इसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि खबरें निकल के आई थी ओएनजीसी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है रशिया के अंदर और बिलियंस के अंदर है, तो वहां से निकलने में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए शायद वो अभी बेच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर वर्कर यूनियन की है, तो भाई हैदराबाद के अंदर यूनियन बनी है जिसके हिसाब से जो ओला उबर अगर आप वहां पे बुक करते हो तो आपको एसी नहीं मिलेगा, बिना एसी के आपको लेके जाएंगे और ये उनका एक तरह का प्रोटेस्ट है। और अगर आपको एसी चाहिए तो 25 से 26 रुपए पर किलोमीटर लगेगा, जो कि बहुत अनफेयर बात है मेरे हिसाब से। एज अ कंज्यूमर बात करके चल रहा हूँ, उनके लिए जो भी है आपको रेट बढ़ाने हैं तो सबके लिए बढ़ाओ, ऐसा कुछ मत करो ना। अब सबके सब वो लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ गए। मुझे नहीं पता, दिल्ली के अंदर तो सीएनजी वगैरह चलती है और इतने भी रेट नहीं बढ़ गए कि आप 2 गुना इकट्ठे पैसे बढ़ाने लग जाओ। और जब घटेंगे क्या आप रेट कम करोगे? सवाल ये है। अगली खबर बायजूस की है, तो बायजूस अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करके चलते हैं, बहुत ही अच्छा स्टार्टअप निकल के आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त एक्विजिशंस कर रहा है। वो अपने आप को तैयार किया, अपना नाम कमाया, अपना पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करने के बाद में जो स्टार्टअप्स उनको रेलेवेंट लगते हैं अपने आप को अम्ब्रेला ब्रांड को ग्रो करने के लिए, वो एक्वायर करते जा रहे हैं। आईपीओ आने वाला उनका जल्दी, तो उससे पहले ये सारी की सारी तैयारियां चल रही है। तकरीबन उन्होंने 10 एडटेक कंपनियां खरीदी है और अगर मैं टोटल ट्रांजेक्शंस की बात करके चलता हूं तो वो $2.5 बिलियन की है। और एक बहुत बड़ी खबर बायजूस की है, वो कतार इंटरनेशनल एजेंसी के साथ में मिलके जो मीना एरिया है उसके अंदर शुरू करने वाले हैं अपना खुद का टेक। तो देख रहे हो ना, अब इंडिया सेंटेक नहीं रह गया। आप कितनी बुराइयां कर लो इंडिया के अंदर कुछ भी, बायजूस एक ग्लोबल ब्रांड निकल के आ रहा है। अगर मैं कॉलेज देखो की बात करके चलता हूं तो उन्होंने प्रेप बाइट्स को एक्वायर कर लिया है, वो भी एक हेडटेक कंपनी है। बेसिकली क्यों किया गया है? उनको अपस्किलिंग ऑफ बंदों के ऊपर काम करना है। मतलब कॉलेज देखने से पहले आपको, अगर कॉलेज देख लिया आपने, कॉलेज पसंद आ गया, आपको अपने स्किल लेवल को भी इंप्रूव करना है, तो इनका एक और वर्टिकल है, वहां जा सकते हो। बाकी हमारा भी एडटेक है, नया अपडेट आ गया है, प्ले स्टोर पे आप जाके देख सकते हैं, एड्रेला। तो फाउंडर अनफिल्टर्ड के जो एपिसोड्स है अब से आने वाले टाइम में आपको 1-2 दिन पहले मिला करेंगे हमारी ऐप के अंदर, और डाउनलोड कर लो, बहुत कुछ मिलेगा वहां पे। मतलब यही मिलेगा मेजरली अभी के टाइम पे कंटेंट, फ्यूचर में हम धीरे धीरे और कंटेंट डेवलप करेंगे उसके। अगली खबर श्रीलंका की है, तो भाई श्रीलंका के चल रहे हैं बुरे हाल, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से उनको $1 बिलियन की और लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, मतलब और उधार चाहिए। अगली खबर रिलायंस रिटेल की है, और जो मुझे फॉलो करते हैं उनको मैंने कई बार बोला है, रिलायंस को सब कुछ चाहिए, रिलायंस को हर चीज में घुसना है। अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं ये जोमेटो, स्विगी वगैरह वगैरह, ये सबके सब इंस्टेंट डिलीवरी शुरू कर रहे हैं, 10 मिनट डिलीवरी। रिलायंस ने भी कह दिया कि भाई वो भी घुस जाएगा। तो अभी वो मुंबई एरिया के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं, जहां पे कुछ ही टाइम के अंदर बहुत सारे एसक्यूज जल्दी डिलीवर कर दिए जाएंगे लोगों को। पता नहीं फ्यूचर कहां जाने वाला है, कौन राज करेगा इन सारी कंपनीज के अंदर, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये टाइम बताएगा। बाकी रिलायंस रिटेल पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। जो उनके भी एक्विजिशंस है वो भी बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।